गुरु नानक देव जी की प्रेरणादायक साखी, कुंभ का मेला और अंतरात्मा का शुद्धि यज्ञ। यह उस समय की बात है जब जगत गुरु नानक देव जी अपनी पहली उदासी पर थे। चारों ओर अंधविश्वास और कर्मकांडों का बोलबाला था। गुरुजी सत्य का प्रकाश फैलाने के लिए हरिद्वार पहुंचे, जहां कुंभ का महापर्व चल रहा था। हरिद्वार की पवित्र धरती पर लाखों की भीड़ उमड़ी थी। चारों ओर शंखों की गूंज, वेद मंत्रों का पाठ और अगरबत्ती का धुआं था। कड़ाके की ठंड थी, फिर भी लोग मोक्ष की चाह में गंगा की बर्फीली लहरों में डुबकी लगा रहे थे। गुरुजी किनारे पर खड़े होकर यह सब देख रहे थे। उनके साथ उनके परम मित्र और रूहानी रागी भाई मर्दाना जी भी थे। गुरुजी ने देखा कि लोग पानी से बाहर आते ही फिर से उसी लोभ, क्रोध और आपसी भेदभाव की बातों में उलझ जाते थे। उन्होंने भाई मर्दाना से कहा, मर्दाना, ये लोग देह को तो पवित्र कर रहे हैं, पर आत्मा के भीतर जो जन्मों का मैल जमा है उसे धोने की सुध किसी को नहीं। लोगों को प्रत्यक्ष प्रमाण देने के लिए गुरुजी ने एक अद्भुत लीला रची। उन्होंने मिट्टी का एक पुराना घड़ा लिया। उन्होंने उस घड़े के अंदर नाली का गंदा पानी और बदबूदार कीचड़ भर दिया और ऊपर से उसका मुंह कसकर बंद कर दिया। इसके बाद गुरुजी गंगा के किनारे बैठ गए और उस घड़े को बाहर से बहुत ही बारीकी और मेहनत से साफ करने लगे। वे रेत और मलमल के कपड़े से उसे इतना रगड़ रहे थे कि मिट्टी का वह घड़ा सोने की तरह चमकने लगा। जो भी वहां से गुजरता वह उस चमकते हुए सुंदर घड़े को देखकर रुक जाता। जल्द ही वहां विद्वान पंडितों और साधुओं की एक टोली जमा हो गई। उन्होंने देखा कि एक दिव्य चेहरे वाला फकीर बड़े ध्यान से एक साधारण घड़े को चमकाने में लगा है। एक अहंकारी पंडित ने आगे बढ़कर व्यंग्य किया, ऐ दरवेश, तुम इस मिट्टी के बर्तन को इतना क्यों सहला रहे हो? क्या तुम इसे सोना बनाना चाहते हो? और इसमें ऐसा क्या अनमोल पदार्थ रखा है जो तुम इसे यहाँ कुंभ के मेले में लाए हो? गुरुजी ने बहुत ही विनम्रता से उत्तर दिया, पंडित जी, इसमें जो भरा है वह मेरे लिए बहुत विशेष है, लेकिन इसके अंदर केवल कीचड़ और गंदा जल है। यह सुनकर सब हंसने लगे। पंडित ने कहा, तुम पागल तो नहीं हो गए? अगर इसके अंदर कीचड़ है तो यह घड़ा तो अपवित्र ही रहा। इसे तुम बाहर से चाहे गंगा जल से धो लो या मलमल से पोंछ लो, इसके अंदर की गंदगी वैसी ही रहेगी। इस बाहर की सफाई का क्या लाभ जब भीतर विष भरा हो? गुरुजी के चेहरे पर एक रूहानी मुस्कान आई। उन्होंने सबकी आंखों में झांकते हुए कहा, पंडित जी, बस यही तो मेरा सवाल है। आप इस घड़े की बात तो समझ गए, पर अपनी बात क्यों नहीं समझते? आप सब इस बर्फीली गंगा में डुबकी लगाकर अपने शरीर रूपी घड़े को तो बाहर से चमका रहे हैं, लेकिन क्या आपने झांक कर देखा कि इसके अंदर क्रोध, ईर्ष्या, नफरत और जात पात का जो कीचड़ भरा है वह क्या इस पानी से धुलेगा? पूरा घाट शांत हो गया। गुरुजी की वाणी में वो आकर्षण था कि लोग मंत्रमुग्ध होकर सुनने लगे। गुरुजी ने आगे समझाया, हथु खुटै तनि देह धवाई, केवल शरीर धोने से मन के दाग नहीं जाते। उन्होंने कहा कि असली कुंभ वह है जहां ज्ञान का विचार हो। जो इंसान तीर्थ पर जाकर भी दूसरों के प्रति नफरत रखता है, उसका स्नान केवल मेढक के स्नान जैसा है, जो हमेशा पानी में ही रहता है पर फिर भी मैला रहता है। गुरुजी ने उन्हें नाम के तीर्थ की महिमा बताई, वह तीर्थ जो हमारे मन के भीतर है। उन्होंने कहा कि जब इंसान ईश्वर का सिमरन करता है और मानवता की सेवा करता है, तब उसकी आत्मा की वह गंदगी धुलती है जिसे दुनिया का कोई भी सरोवर नहीं धो सकता। इस कथा का गहरा विस्तार और सीख। 1. भीतर की यात्रा। यह कथा हमें सिखाती है कि धर्म बाहरी एक्टिविटी नहीं बल्कि आंतरिक बदलाव है। 2. तर्क की शक्ति। गुरु नानक देव जी ने कभी किसी को डराकर नहीं बल्कि तर्क और प्रेम से सत्य की ओर मोड़ा। 3. सच्चा स्नान। गुरुजी के अनुसार सच्चा स्नान वह है जब हम झूठ बोलना छोड़ दें, पराया हक मारना छोड़ दें और हर जीव में उस एक ज्योति को देखें। निष्कर्ष, जब गुरुजी वहां से चलने लगे तो कई लोगों की सोच बदल चुकी थी। उन्होंने समझ लिया था कि गंगा के जल में पाप नहीं धुलते बल्कि पश्चाताप और नेक कर्मों के रूहानी जल में आत्मा धुलती है।
अगर आपको यह साखी अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में वाहे गुरुजी जरूर लिखें।